हेलो दोस्तों मैं अभी अभी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियाँ छोटे मियाँ नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। एंड इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट करा है अली अब्बास जफर ने, जिनके द्वारा बनाई गई टाइगर जिंदा है। मैं कह सकता हूँ कि मेरी काफ़ी पसंदीदा फिल्म है। एंड इस मूवी की टोटल लेंथ 3.25 घंटे है। एंड टू बी एग्जैक्ट अभी रात के 12:45 हो रहे हैं। अभी मैं मूवी देख कर लौट कर आ पाया हूँ। एंड जैसा कि मुझे पता था, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, टेलीग्राम पर भी एक पोस्ट किया था कि ये मूवी क्रैप होने वाली है। एंड गेस व्हाट, इट्स अ क्रैप इन कैपिटल लेटर्स, इट्स अ बोगस फिल्म। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं ऐसा फील करता हूँ कि ये फिल्म अब से 5 साल पहले रिलीज हुई होती तो शायद ये कुछ अच्छा कर पाती। लेकिन इस फिल्म में जिस वक्त पर ये रिलीज हुई है, इस फिल्म में उस वक्त के लिहाज से कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा जैसा है ही नहीं। एंड यहाँ पर जो गोलीबारी हो रही है, जो एक्शन है, जो गन्स हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जो भी फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं, उसमें कोई नयापन नहीं है। टाइगर श्रॉफ तो लोगों को पका चुके हैं अपने वही रिपीटेटिव एक्शन स्टाइल को करते हुए। मतलब लोग पक चुके हैं, कब तक भाई वही देखें। एंड इस फिल्म में एक चीज़ और हुई है जो मैंने कही भी थी, शायद मैंने कही थी, नहीं कही थी, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि गणपत मूवी एंड आदि पुरुष मूवी के बाद ये तीसरी ऐसी फिल्म है बॉलीवुड की हाल में रिलीज हुई जिसमें उन्होंने ट्रेलर में, टीजर में, फिल्म रिलीज से पहले अपने विलेन को दिखाया ही नहीं कहीं पर भी। गणपत में विलेन का कोई अति पता नहीं था। एंड इस फिल्म में भी गणपत का कोई पता ही नहीं था कि वो कौन है। आदि पुरुष में एक लुक आ गया था, लेकिन मेन ट्रेलर में उन्होंने आदि पुरुष में सैफ अली खान को गायब कर दिया था। लेकिन हमको पता था कि सैफ अली खान का लुक कैसा है, क्या है। यहाँ पर विलेन गायब था पूरी तरह से, यानी एक सिंगल लुक रिलीव नहीं हुआ था इस फिल्म के विलेन का, जिसका नाम है कबीर, प्लेड बाई पृथ्वीराज सुकुमार। एंड इस वीडियो में हो सकता है कि छोटे छोटे स्पॉइलर हों, क्योंकि फिल्म में कहानी के नाम पर कुछ भी खास नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए छुपा के रखूं। एंड इस फिल्म में को देखते हुए, मतलब पहले तो शुरुआत में जब पता चला कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ कौन है, 8 साल पीछे फिल्म जाती है एंड अफगानिस्तान में वो लोग एक मिशन के लिए जाते हैं। वहाँ पर मैं ये गौर कर रहा था कि टाइगर श्रॉफ का जो कैरेक्टर है एक फौजी है। एंड फौजी होकर वो इतना मजाकिया इंसान, मतलब कैसे मुझे हजम नहीं हो रहा था कि एक फौजी है ऊपर से इतना मजाकिया, जबकि फौजियों का तो भाई नियम कानून कितने सख्त होते हैं कि क्या ही कहना। लेकिन यहाँ पर वो मजाकिया है। फिर ठीक है, फिल्म शुरू होते ही एक मैं क्या बताऊं कि ये एक काफिला जा रहा था, कहीं पे वादियां हैं, बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं एंड वहाँ पर एक एम्बुश होता है, हमला होता है। एंड उस पैकेज को, जिसको यंत्र कहा गया था मूवी की शुरुआत में, उस पैकेज को कुछ लोगों द्वारा चुरा लिया जाता है। एंड जो आर्मी के जवान थे सबको मार दिया जाता है, वहाँ पर पैकेज चुरा लिया जाता है। एंड जो पैकेज चुराता है वो पृथ्वीराज सुकुमारन था, एंड जिसका नाम प्ले फिल्म में कबीर है, जिसको उन्होंने प्ले किया है। एंड वो पूरे मास्क में रहता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ लगभग 1.5 घंटे का इस फिल्म का है। एंड 1.5 घंटे तक पृथ्वीराज सुकुमार का एक सिंगल लुक दिखाई नहीं पड़ता। इंटरवल से ठीक पहले उनका लुक दिखाई पड़ता है। एंड पूरी फिल्म में ही, मतलब इंटरवल से पहले पूरी फिल्म में ही वो मास्क में दिखाई पड़ते हैं जितनी भी दिखी। एंड इंटरवल के बाद प्रेजेंट की टाइमलाइन में वो आधे मास्क में दिखाई पड़ते हैं, मतलब यहाँ से लेकर इधर का मास्क है, इधर का खुला हुआ, ये चल रहा था। एंड पास्ट के सीन्स थे जहाँ पर पृथ्वीराज सुकुमार का जो कैरेक्टर है उसका पूरा फेस हमको दिखाई पड़ता है। एंड कहानी इस फिल्म में क्या ही कहूँ कि क्या है, बस इतना कहूँगा कि इंडिया पर कुछ खतरा है एंड वो कुछ करने वाला है, करना चाहता है, जिससे कि लेकर इंडिया पे खतरा आ जाएगा। लेकिन हाँ, चीज़ों को बताने के लिए थोड़ा स्पॉइलर देना पड़ेगा मुझे। तो एक चीज़ है यहाँ पर, सोनाक्षी सिन्हा का जो कैरेक्टर है जिसका नाम है यहाँ पर प्रिया दीक्षित, उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि पूरे इंडिया के ऊपर एक ऐसा कवच है, करण कवच नाम दिया गया है उसको। एक वो ऐसा कवच है जैसा कि हमने देखा है इन्फिनिटी वॉर में, जब वकांडा में वो जो लड़की थी, उसकी जो बहन थी टिचाला की, वो विजन के माथे से वो मणि निकाल रही थी। एंड उस दौरान जो एक येलो कलर का एक जो भी था वो पूरे वकांडा पर था, कवच एक था। जब वहाँ पर उसकी थैनोस की आर्मी की एंट्री होती है तो ऐसा ही कवच पूरे इंडिया के ऊपर इस फिल्म में है, जिससे कि बाहर से कोई भी ताकत, बाहर से अंदर से कोई भी ताकत कोई एम्बुश ना कर पाए, हमला ना कर पाए, ना पाकिस्तान कर पाए इंडिया पर, ना चाइना कर पाए इंडिया पर, या फिर चाहे तो अंदर से बाहर भी एम्बुश नहीं होगा। तो एक पूरी सिक्योर लेयर है, पूरा कवच है एंड हमला नहीं हो सकता है। फिर मैं ये सोच रहा था कि जब हमला हो ही नहीं सकता तो यहाँ पर आर्मी की ज़रूरत क्या है। एंड यहाँ पर वो जो कैरेक्टर है पृथ्वीराज सुकुमारन का, उसने एक प्रोजेक्ट एक्स नाम का एक सोल्जर बनाया है, मतलब एक उसका प्रोग्राम है प्रोजेक्ट सोल्जर एक्स नाम से,
जिससे कि वो किसी का भी क्लोन बना सकता है। मतलब उसका प्रस्ताव ये है कि इंडियन सोल्जर्स के हम लोग क्लोन बनाएंगे एंड उसके बाद वो एक से बढ़कर एक के चार, चार के आठ, आठ के 16, इस तरीके से वो बढ़ते जाएंगे एंड उनका दिमाग आप लोगों के कंट्रोल में होगा। मतलब इंडियन आर्मी के जो आला अफसर हैं उनके कंट्रोल में होगा। उसके बाद उसके प्रोग्राम को बंद करने का ऑर्डर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है वो देख लेना। फिर उसके बाद वो थोड़ा उसकी खिसक जाती है एंड वो नहीं करता है। दो लोग जाते हैं, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, उसको 7 साल पहले ही जब ये फिल्म हो रही थी, जब चल रही थी, उसको मारने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक किसी और को मार दिया जो उसका क्लोन था, कबीर का ही। एंड वो उसके लिए एक बच्चे के जैसा था। वो कहता भी एक वो मेरे बच्चे समान था। एंड इस बात पे वो इतना ज़्यादा चिढ़ जाता है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के पीछे पड़ जाता है नहा धोकर उन लोगों को मारने के लिए। उसका एक सीधा ये है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ को मारना है क्योंकि उन्होंने उसके बच्चे को मार दिया जो कि एक क्लोन था। एंड उसके बाद उसको ये करना है क्योंकि अब इंडिया ने उसका प्रोजेक्ट जो है सोल्जर एक्स लिया नहीं है, एक्वायर करने से मना कर दिया, तो वो इंडिया के दुश्मनों को बेचेगा। एंड उसके लिए पहले वो इंडिया से एक हमला करेगा बाहर, इंडिया के बाहर, जिससे कि उनको पता चले, छवि जाए पूरी दुनिया में कि इंडिया ने पहले हमला किया है, हम लोग तो विक्टिम हैं। फिर वो लोग विक्टिम कार्ड खेलकर वही प्रोजेक्ट एक्स, सोल्जर एक्स से हमला करवाएंगे इंडिया पर। इंडिया तबाह हो जाएगा। उसको रोकने के लिए यहाँ पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ आते हैं इस फिल्म में। पूरी ले देकर कहानी ये है। एंड उसके अलावा इस फिल्म में ना तो इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना थ्रिल है, ना कोई टेंशन है, ना कोई सस्पेंस है, ना कुछ भी। बहुत ड्रामे के नाम पर अच्छा है, ना राइटिंग के नाम पर। एंड कैरेक्टर्स में डेप्थ नहीं है, फील नहीं है। इस फिल्म में सोल मिसिंग है पूरी तरह से। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको देखते हुए स्क्रीन पर डर लगे किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ का मतलब आपके दिमाग पर असर पड़े। पेसिंग वाइज फिल्म का ये हाल था सेकेंड हाफ में। क्लाइमैक्स के दौरान जहाँ पर एक्शन था, ये हाल था कि मैं मूवी से लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था एंड देखी नहीं जा रही थी। पूरी तरह से बोरिंग सी लग रही थी, ठंडी पड़ गई थी एंड एक्शन नहीं होता तो शायद मैं वहाँ से उठकर चला आता। एंड उसके बाद एक चीज़ और है, ये फिल्म कंक्लूड नहीं हुई है। जो विलन यहाँ पर, अब चूंकि मैंने स्पॉइलर दे ही दिया है, तो विलन यहाँ पर जो है वो सबको लगता है कि मर गया, लेकिन मरने के बाद भी वो जिंदा हो जाता है दोबारा से। एंड उसके बाद इस फिल्म का जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 अगर आएगी तो आ सकती है। मतलब उन्होंने पार्ट 2 के लिए अधूरा छोड़ दिया है। मतलब खत्म होते होते फिल्म किसी कंक्लूजन तक पहुंची नहीं। जो विलन था वो जिंदा है। ये सब चल रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर आलिया एफ का जो कैरेक्टर है एक IT स्पेशलिस्ट पैम है। पैम उसका नाम है, परमिंदर करके नाम है। वो UK में ही, लंदन में ही किसी यूनिवर्सिटी की वो स्टूडेंट है, लेकिन एक स्पाई भी है। एंड उनको एक वाटरलू नाम का एक वो है स्टेशन है लंदन में ही, जहाँ पर उनको पहुँचना है। एंड जो शुरुआत में जो पैकेज चोरी हुआ था इस फिल्म में, शुरुआत में वो पैकेज वाटरलू स्टेशन के नीचे कहीं टनल्स में है। एंड वहाँ पर पहुँचने के लिए उनको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आलिया एफ का क्या है कि वो लोग कहीं भी स्टेशन में कोई जगह ढूंढ लेती जहाँ से वो घुस जाती, लेकिन टाइगर श्रॉफ को एक ट्रेन, चलती हुई ट्रेन के आगे भागना पड़ेगा ट्रैक पर, तब जाकर वो वहाँ पहुँचेगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की वहाँ से आराम से पहुँच गई तो मुझे भागना क्यों पड़ेगा रेलवे ट्रैक पर। ये कुछ हजम नहीं हो रहा था। एंड उसके बाद एक चीज़ और है, यहाँ पर जो कैरेक्टर है मानुषी छिल्लर का, कैप्टन मिशा, वो सिक्योरिटी रूम में जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, जो वहाँ की गार्ड हैं जो वाटरलू स्टेशन के, उन लोगों को मारती है। एक बंदा तो वायरलेस पे कुछ बोलता भी, ऊपर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है वहाँ पर। मतलब उनको कुछ पता ही नहीं चला कि वहाँ पर तोड़फोड़ हो गई कि नहीं हो गई। कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पर, बस चल रहा है। भाई वहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, सिक्योरिटी को एक्शन लेना चाहिए, उनको पता तो चले कि ये सब किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया। एंड उसके बाद चल रहा है, ये मूवी चलती जा रही है। एंड उसके बाद नीचे जाकर वो धमाके वगैरह कुछ होते हैं। तो भाई ले देकर इस फिल्म में एक्शन के नाम पर भी कुछ बहुत नया नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, एक्शन को लेकर कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमको डर लगे। कैरेक्टर्स को इस फिल्म में केवल सरफेस लेवल तक ही डेवलप किया गया, बस उनकी थोड़ी सी कहानी, थोड़ा सा उनको डेवलप कर दिया गया, लेकिन उसके अलावा किसी की भी बैक स्टोरी में वो लोग गई नहीं है। कुछ भी अच्छे से जानने को मिलता ही नहीं, किसी में भी किरदार में भी इमोशनली इन्वेस्ट ही नहीं हो पाते। एंड टाइगर का जो कैरेक्टर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मजाकिया फील हो रहा था। एंड उसके बाद यहाँ पर जो क्लोन उसने बनाए हैं कबीर ने, मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के भी क्लोन्स बनाए हैं। इंटरवल से ठीक पहले रिवील हो जाता है। अब मुझे कोई ये बताए कि तुमने जो क्लोन बनाए हैं वो कैसे बने हैं, मतलब स्टील के हैं या फाइबर के। हमको पता चला कि स्टील के, लेकिन कैसे बने, उनको वो शक्ल कैसे दी गई, उनकी जो फिंगरप्रिंट है या जो DNA उसको मिला है वो कहाँ से मिला। एंड क्लोन्स को जो फिंगरप्रिंट दिए गए हैं या बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कि वो लोग हरकत करते हैं। क्लाइमैक्स में ये हो रहा था कि उन लोगों को पता था कि उनका जो क्लोन है वो कैसे काम करेगा। कैसे ये मुमकिन है, मतलब हमको थोड़ा बताओ तो सही, समझाओ तो सही कि आपने ये क्लोन्स कैसे बनाए हैं। एंड टाइगर का जो कैरेक्टर है यहाँ पर, जिसका नाम रॉकी है, राकेश,
उसमें बहुत ज़्यादा फन है, मजाकिया टाइप का कैरेक्टर है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे वॉर फिल्म में खालिद रहमानी का जो कैरेक्टर था जिसको टाइगर ने ही प्ले किया था, वो मुझे इस फिल्म के राकेश से ज़्यादा अच्छा लगा था। ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं। कैरेक्टर्स में मतलब कोई बात ही नहीं है, दम ही नहीं है। एंड उसके अलावा इस फिल्म में सोल नहीं है, कोई फील नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई देशभक्ति की भावना वाली कोई चीज़ नहीं है। एक्शन को लेकर ताली मारने का मन नहीं करता, लोग हंस रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, ताली मार रहे थे, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी लगा ही नहीं कि अंदर से मेरे अंदर से ताली निकले, मैं ताली मारूँ इस फिल्म के किसी भी शॉट को लेकर। बाकी शुरुआत में वो लोग अफगानिस्तान में जाते हैं घोड़े पर बैठ कर, एंड आर्चरी मतलब वो रॉकेट वो सॉरी धनुष्मान लेकर अफगानिस्तान में एक मिशन करने के लिए जाते हैं। मुझे ये पूछना है कि भाई ये लोग सोल्जर हैं, इनको आर्चरी किसने सिखाई? मतलब ठीक है चलो आर्चरी उनको आती, लेकिन आर्चरी हजम नहीं होती। सोल्जर्स जो हैं वो अफगानिस्तान गए हैं मिशन के लिए, एंड आर्चरी, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं। तो भाई मैं क्या ही बताऊं कि मैंने क्या देखा। तो बड़ी चीज़ ये है इस फिल्म में कि किसी भी चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट नहीं है, मज़ा नहीं आता स्क्रीन पर, उसको चीयर करने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं लगता कि कोई पर्टिकुलर शॉट है जो अच्छा था उसको दोबारा से देखने का मन करे। इवन ये जो दोनों लीड कैरेक्टर हैं उनसे ज़्यादा अच्छा रोल, तो अच्छा किरदार, अच्छी एक्टिंग मुझे तो यहाँ पर रोनित रॉय और पृथ्वीराज सुकुमारन की लगी है। तो ये रिव्यू फालतू में 11 मिनट का हो गया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं कहना है। ये एक कम्प्लीटली डिसअपॉइंटमेंट है। एंड उसके बाद ये मूवी खत्म भी नहीं हुई है, खत्म होते होते कोई सेटिस्फैक्शन दे के जा नहीं पाती। एंड अंत होते होते बोर कर रही थी, पेसिंग को लेकर, लेंथ को लेकर, राइटिंग को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर, डायरेक्शन को लेकर, स्टोरी टेलिंग को लेकर बहुत सारे इशूज इस फिल्म में हैं, बहुत सारे तमाम इशूज इस फिल्म में हैं। तो ये है पूरी तरह से बकवास मूवी है। जस्ट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए कम से कम चीज़ें जो उन्होंने दिखाई हैं अच्छे से दिखा तो सकते थे, भले ही नया ना हो। जो उन्होंने हमको दिखाया है, दिया है हमारे सामने, जो परोसा है उसमें कोई नयापन तो होता। कहानी चलो ठीक है जो भी थी, किरदार कुछ अच्छे होते, उसके बाद उनकी बैक स्टोरी हो सकती थी, जो एक्शन है वो चलो ठीक था, जो भी है ठीक है। गाने बकवास है पूरी तरह से इस फिल्म के। मुझे याद आ गया VFX अच्छा है, हाँ VFX अच्छा है, एक्शन अच्छा नहीं है, किरदारों में कोई बात नहीं है, स्टोरी टेलिंग, राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन अच्छा नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इंडिया पर हमला हो रहा है, बहुत बार हुआ है, हर मूवी में, हर दूसरी फिल्म में, हर दूसरी एक्शन फिल्म में इंडिया पर ही खतरा होता है, इंडिया ही खत्म होने वाला होता है, लेकिन फिर 2 सोल्जर आते हैं एंड वो इंडिया को खत्म होने से बचा लेते हैं। ये इस फिल्म में भी है। सो इट्स अ बोगस इन एंड कैपिटल लेटर्स में ये क्रैप है, तो स्किप कर देना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। मैदान मूवी मैंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ से पहले इसीलिए देखी थी क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोगों के सामने कुछ अच्छी बातें करूं। इसीलिए मैं इस मूवी को देखने नहीं गया था पहले कि मुझे फिर से कचरा ही बोलना पड़ेगा। तो ये है, आपने मूवी देखी है लिख के बताना। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 इस मूवी के लिए। 10 में से चाहें तो फैमिली के साथ देखने जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी सीन्स ऐसे हैं जिनको ब्लर किया गया है। किरदार यहाँ पर जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो मिडिल फिंगर स्क्रीन पर दिखाते हैं, लेकिन ब्लर किया गया है। तो ये बाकी हल्की फुल्की कॉमेडी करने की कोशिश की गई है जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम ही रहते हैं। तो देखिए आपने लिख के बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो एंड दिस इज नितिन चैनल फनिंग अप। थैंक यू।